अफगानिस्तान के कुनर प्रांत में 6 तीव्रता के भूकंप से लगभग 800 मौतें हो गई हैं, जबकि 1300 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। रात से कम 5 बार ऐसा हुआ है, जबकि धरती कांपी थी, यानी कि 5 बार लगातार। आप इसे जोल्ट समझ लीजिए या फिर आफ्टर शॉक समझ लीजिए। तालिबान सरकार ने अब इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प मांगी है। संयुक्त राष्ट्र भी राहत कार्यों के लिए अब एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से तबाही का मंजर अभी भी जारी है। एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान ने पूर्वी क्षेत्र में रविवार आधी रात में आए भीषण भूकंप ने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मचा के रखी है। तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है और इसमें कम से कम 800 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के एक स्पोक्स पर्सन की अगर बात करें तो सोमवार को उन्होंने ये जानकारी दी कि रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र जो था वो कुनर प्रांत में था, जो पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास स्थित है। भूकंप ने कई गांवों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और व्यापक विनाश फैलाया। अफगानिस्तान में इससे पहले 2023 में भयंकर भूकंप आया था। यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को आए भूकंप में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 दर्ज की गई थी। भूकंप रविवार रात 11:47 पर आया और इसकी गहराई केवल 8 किलोमीटर थी। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ऐसे भूकंप आमतौर पर ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ये घटना उसकी पुष्टि भी करती है। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने एसोसिएटेड प्रेस को यह बताया कि कुनर प्रांत में रात के इस विनाशकारी भूकंप में 610 लोगों की जान गई और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि कई घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिससे कि बेघर हुए परिवारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। भूकंप ने जलालाबाद में तबाही मचा कर रख दी है। यूएस वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप जलालाबाद शहर से करीब 17 मील की दूरी पर आया था और अगर जलालाबाद की बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 2 लाख है। यहाँ राजधानी काबुल से 100 मील की दूरी पर जलालाबाद बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नंगरहार प्रांत में भी 12 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल की सूचना है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के बाद बचाव कार्य शुरू हो गया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहत की टीमें प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में जूझ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में मलबे में दबे घरों और रोते बिलखते लोगों की त्रासदी दिखाई दे रही है। नंगरहार प्रांत में भी 12 लोगों की मौत और सैकड़ों घायलों की सूचना है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के बाद बचाव कार्य शुरू हो गया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहत टीमें प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में जूझ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में मलबे में दबे घरों और रोते बिलखते लोगों की त्रासदी दिखाई जा रही है। झोपड़ी रातों रात मिट्टी में मिल गई है। एक जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद था उसने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक हमारी झोपड़ी रातों रात मिट्टी में मिल गई। मेरे परिवार के कई सदस्य अभी भी लापता हैं। तालिबान प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हेलीकॉप्टर, चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री की तत्काल मदद की अपील की है, क्योंकि उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हैं। ये भूकंप अफगानिस्तान के लिए एक बड़े संकट के रूप में सामने आया, जो पहले से ही आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहा था। हिंदुकुश क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि के कारण यह देश भूकंप के प्रति संवेदनशील है। 2023 में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप ने भी सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इस बार का नुकसान और भी ज्यादा भयावह माना जा रहा है। चिकित्सा शिविरों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और भोजन, पानी और शरण की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने इस आपदा पर चिंता जताई है और राहत कार्यों के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही। यूएन के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के लिए अपनी टीम भेजने की योजना बनाई और इस बीच अफगानिस्तान के लोग दुआओं में लीन हैं और विश्व समुदाय से एकजुट होकर मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कई गांव पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में भूकंप आया वहां की जनसंख्या लगभग 2,71,900 के आसपास है, लगभग 3 लाख के आसपास है और उसके साथ ही अगले ही हफ्ते एक और भूकंप के झटके की चेतावनी भी दी गई है। तालिबान सरकार के अधिकारियों का यह कहना है कि बचाव अभियान अभी भी जारी है और कई गांव पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कुनार, नंगरहार और राजधानी काबुल से बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की टीम को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। भूकंप ने इस कदर तबाही मचाई है कि कई जगहों पर सड़कें खराब हो गई हैं, मलबा गिरने के कारण सड़क बाधित हो गई है और ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने या इलाज के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों हुई है इतनी बड़ी तबाही? देखिए, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भूकंप आधी रात में आया जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। दूसरी वजह यह कि इन पहाड़ों में घरों की बनावट कैसी है, वहाँ के घर मुख्यतः मिट्टी और पत्थरों से बने कच्चे मकान होते हैं जो इस तरह के झटकों को झेल नहीं पाते। शैलो यानी कि सतही भूकंप होने की वजह से धरती हिलने का असर और भी तेज रहता है। कई घर पल भर में मलबे में बदल गए, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। असर राजधानी तक महसूस हुआ है। ये भूकंप न केवल कुनौर और नंगरहार बल्कि लगमान प्रांत तक महसूस किया गया। झटके काबुल 140 किलोमीटर दूर तक पहुंचे, जिससे कि राजधानी में भी लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। कुनार क्षेत्र बेहद गरीब और दुर्गम इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय मदद वहां पहुंचने में की वक्त लगेगा। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अधिकारियों को आशंका इस बात की है कि मलबे में दबे और भी लोग हो सकते हैं। यूएन जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा है
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो आज अफगानिस्तान में आज भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अक्सर भूकंप की मार अफगानिस्तान झेलता रहता है। देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, खासकर हिंदू कुश पहाड़ी इलाके में, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को वहां पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था और उसके बाद कई तेज आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। तालिबान सरकार का ये कहना है कि इसमें कम से कम 4000 लोगों की जान गई, लेकिन यूएन के मुताबिक मौतों की संख्या 1500 रही थी। 2023 का भूकंप अफगानिस्तान में हाल के सालों की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी मानी जा रही है।